भगवान का नाम मुख से बार बार निकलता रहे। लेकिन आजकल के नाम पता ही नहीं चलता कि किसी जानवर को बुला रहे हो या इंसान को बुला रहे हो। हाँ, ऐसे अजीब अजीब विचित्र नाम हैं कि पता ही नहीं लगता कि किसी जानवर को बुला रहे हैं या किसी मनुष्य को बुला रहे हैं। ऐसे नाम बच्चों के रखते हो आप। आजकल डायरी मिलती है, बोला एक, उसमें ढूंढते हैं नाम एक डिक्शनरी में। तो नाम ऐसा हो जो नाम लेने वाला भी तर जाए और जिसका नाम है वो भी तर जाए। नाम भगवान के नाम से होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आपने अजामिल की कथा सुनी होगी। इतना 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 पापी था, लेकिन संतों के कहने पर बेटे का नाम नारायण रख दिया। और अंत में जब यमदूत सामने आए तो बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण नारायण, और ये आवाज सीधे भगवान तक गई और साक्षात नारायण प्रकट हो गए, नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। और कहाँ नरक ले जाना था और सीधा स्वर्ग चला गया। ये नाम का प्रभाव है, इसलिए नाम तो बहुत विचार करके रखना चाहिए, बहुत सोच करके रखना चाहिए। उठपटांग नाम रख देते आजकल, टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू, पता नहीं क्या क्या रख दिया है। इसके नाम का कोई अर्थ निकलता है क्या, बताओ? अब टिंकू का अर्थ निकालो जरा, क्या अर्थ होता है इसका, बोलो आप ही बताओ। अब चिंकू का अर्थ क्या होता है, आप बताओ। हाँ? नाम का अर्थ भी तो निकलना चाहिए, तो इसलिए नाम बड़े सोच करके रखना चाहिए। हे राजा, इनका क्या नाम रखूं मैं? अच्छा, नाम का प्रभाव भी होता है, आपको बताओ। नाम का असर भी होता है। जतो नाम ततो गुण, जैसा नाम वैसा थोड़ा बहुत गुण भी आता है। नाम रख दिया लक्ष्मी और फूटी कौड़ी जेब में नहीं, ऐसी लक्ष्मी का भी क्या करे बताओ। नाम रख दिया गंगा और किसी को एक गिलास पानी पिलाने को राजी नहीं, इस गंगा का भी क्या करें। तो नाम का प्रभाव भी होता है, नाम सोच के रखना चाहिए। हे राजा, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। तेरे इस पुत्र का एक नाम हो तो बताऊं। इसके तो अनेकों नाम है राजा, अनेकों जन्म है, अनेकों कर्म हैं। तेरा ये पुत्र हर युग में धरती पर आता है। अगर ये सतयुग में आता है तो श्वेत वर्ण होता है, त्रेता में आता है तो रक्त वर्ण होता है, द्वापर में आता है तो श्याम वर्ण होता है। इसका एक नाम हो तो बताऊं। और कहने लगे, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। करी में विचार सुमति अनुरूपा, करी में विचार सुमति अनुरूपा। हे राजा, इनके अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करता हूं। भगवान राम जी की ओर देख करके गुरु महाराज बोले, सीकर त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान की ओर देख करके गुरु महाराज ने कहा, राजा तेरा ये पुत्र, इसका संसार में जो भी एक बार भी नाम ले लेगा हृदय से, वो सहज भवसागर से तर जाएगा। सी करते त्रिलोक सुपासी, तीनों लोकों में तुम्हारे इस पुत्र का यश कीर्ति बढ़ेगी और तीनों लोकों में जो भी इसका नाम लेगा वो सहज भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे इस पुत्र का नाम मैं रखता हूँ राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, रामचंद्र महाराज की जय हो। और भगवान श्री राम के नाम का जय जयकार हुआ। राम नाम गुरु महाराज ने रखा। तदुपरांत यहाँ सुमित्रा माँ की गोद की ओर देखा।
आहा, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा। दो दो बालक सुमित्रा माँ की गोद में हैं। इनकी ओर देख करके गुरु महाराज बड़े आनंदित हुए और बोले, राजा तुम्हारे इस पुत्र में एक विशेष गुण है। लक्ष्मण जी की ओर देख करके बोले, लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हो, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। अच्छा, लक्ष्मण जी में विशेष गुण क्या है, जरा बोलो। लक्षण धाम राम प्रिय, सबसे बड़ा गुण है राजा तेरा ये पुत्र धरती को संभालने वाला, यानी शेष का अवतार है और लक्षणों के धाम है ये। और सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि ये राम का अति प्रिय होगा। राम प्रिया, सकल जगत आधार, यानी विश्व का आधार कहा है, और विश्व का आधार तो है ही, क्योंकि ये पृथ्वी शेष पर ही टिकी है, इसलिए सकल जगत आधार शब्द से संबोधित किया। और सज्जनों, यहाँ शत्रुघ्न जी की ओर देख करके गुरु महाराज कह रहे हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे तुम्हारे इस पुत्र का नाम मैं रखता हूँ शत्रुघ्न। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। अच्छा, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है शत्रुघ्न को, तो शत्रुघ्न जी ने तो कहीं अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं, कहीं लड़ाई की ही नहीं, तो शत्रुओं को कहाँ मारा इसने? तो सीधा सा मतलब है कि बाहर के शत्रुओं को जो मारे वो तो योद्धा है, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जो मारे वो महायोद्धा है। इसलिए शत्रुघ्न जी ने भीतर के शत्रु को मारा है, भीतर के शत्रु पर प्रहार किया है, इसलिए उसको महायोद्धा कहा है। और भीतर की एक शत्रु कौन थी? मंथरा। मंथरा पर प्रहार केवल शत्रुघ्न जी ने किया था, बाकी और किसी ने प्रहार नहीं किया। और दूसरी ओर अगर देखें तो भीतर के शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने वाले भी शत्रुघ्न जी महाराज हैं। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। अब कैकेयी माता की गोद में देखा एक परम सुंदर बालक है जो बिल्कुल राम जैसा ही दिख रहा है। राम में और भरत में कोई अंतर नहीं। इसलिए कैकेयी माँ की गोद की ओर देख करके कहा, हे राजा, विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण जो करने वाला है उसका नाम भरत। तुम्हारे ये पुत्र का नाम लेने से ही जगत का भरण पोषण हो जाएगा, इसलिए मैं इसका नाम भरत रखता हूँ। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज की जय। थके हुए लोगों की देखो अपनी जय को कर रहे हैं। भरत जी महाराज की, रावण की, वाह, रावण की जय वाले ज्यादा हैं। इस प्रकार से नामकरण हुआ और सज्जनों थोड़ा समय और बीता। अब हमारे भगवान थोड़ा और बड़े हुए, धीरे धीरे भगवान छाती के बल चल रहे हैं चारों भाई। थोड़ा समय और बीता तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे। थोड़ा समय और बीता तो अब दशरथ जी महाराज भगवान की उंगली पकड़ करके, दशरथ जी की उंगली पकड़ करके भगवान चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। यही तो भगवान की लीला है सज्जनों। मूकाम करोति वाचालम पंगु लंघे यति गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस भगवान की कृपा से गूंगा बोलने लगता है और पंगु पर्वत चढ़ जाता है, वो भगवान चलना सीख रहा है, वो बोलना सीख रहा है। यही तो भगवान की लीला है, यही तो लीला माधुरी है। अच्छा, भगवान जब चलते हैं, पैरों में घुंघरू हैं, कमर में करधनी, सिर पर छोटा सा मुकुट है, गले में बैजंती माला। जरा इस स्वरूप का दर्शन करो, पहुंच जाओ दशरथ जी के आंगन में। जब चारों भाई चलते होंगे तो कितना सुंदर लगता होगा। पूरा अवध इकट्ठा हो जाता है
राजमहल में, और भगवान की उस सुंदर छवि को देखने लगते हैं लोग। बड़ी प्यारी छवि भगवान की। रामचरितमानस में भगवान की लीला, बाल लीला का बहुत कम वर्णन है। श्रीमद् भागवत में बाल लीला विस्तार से है, क्योंकि राम बहुत सरल है और कृष्ण बहुत टेढ़ा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, भगवान कृष्ण तो कहीं पर भी आप मूर्ति को देखो तो सीधा खड़ा दिखाई नहीं देगा, टेढ़ा खड़ा होगा। कोई भी ऐसी मूर्ति आपने नहीं देखी होगी जिसमें सीधा खड़ा हो, टेढ़ा खड़ा। और राम जी की मूर्ति आप जहां भी देखोगे वो बिल्कुल सीधा सरल, इतना अंतर है। कृष्ण की छवि आप जहां भी देखोगे टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी होगी, या तो भवें टेढ़ी होंगी, या तो पांव टेढ़े होंगे, तिरछा खड़ा है। अच्छा, नाम भी बड़ा विचित्र, टेढ़ा कृष्ण। कई लोग तो कृष्ण बोल भी नहीं पाते, किशन भगवान बोलते हैं। किशन भगवान, नाम भी टेढ़ा, और राम का नाम भी सरल और राम भी सरल। कृष्ण आए रात को 12 बजे और राम आए दिन के 12 बजे, क्योंकि कृष्ण चोर है और चोर रात में ही आते हैं। आते कि नहीं? आजकल के चोर दिन में भी आते हैं, ध्यान रख लेना। हाँ, ये तो उन चोरों की बात कर रहा हूं। तो चोर रात में आता है और पकड़ा जाए तो कहां जाता है? बोलो, कहां जाता है? जेल में। तो प्रकट ही जेल में हुआ। बोला मुझे कहां ले जाओगे? मैं तो प्रकट ही जेल में हुआ। और राजा की सवारी दिन में निकलती है, इसलिए राम दिन में आए। और राजा की सवारी कहां जाती है? महल तक जाती है, इसलिए राम महल में प्रकट हुए। राम का जो युग है वो धर्म युग है, और कृष्ण का जो युग है वो युग धर्म है। भगवान कृष्ण ने युग को अपने अनुसार चलाया और भगवान श्री राम युग के अनुसार चले। समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने युग को अपने अनुसार चलाया। जब जैसा बनना पड़ा वैसा बन गए। चोर बनना पड़ा तो चोर बन गए, योद्धा बनना पड़ा तो योद्धा बन गए, और यहां तक कि जब युद्ध मैदान से भागने की बारी आई तो रणछोड़ राय बन गए। वहां से रणछोड़ राय हुए। तो जब जैसा समय आया वैसा बन गए। लेकिन भगवान राम तो जैसे थे सदा वैसे ही रहे। अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो चोर थे। अरे सज्जनों, वो चोर कैसे चोर थे? चित्त चोरम। भगवान तो माखन मिश्री तो एक बहाना था, वो तो वास्तव में उन लोगों के मन को चुराने के लिए अब जाते थे जिनका मन मक्खन जैसा पवित्र बन गया है, मक्खन जैसा कोमल बन गया है। उनके मन की चोरी भगवान स्वयं जाकर करते थे, इसलिए चित्त चोर भगवान को कहा गया। बड़ी पवित्र लीला श्रीमद् भागवत में भगवान की बाल लीला है। रामचरितमानस में बहुत कम भगवान की लीला बताई, बाल लीला बताई। एक दिन की बात है सज्जनों, यहाँ कौशल्या माँ ने एक दिन भगवान का श्रृंगार किया, स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया और पलने में भगवान को लिटा दिया, सुला दिया। ऐसा लगा कि भगवान सो गए। माँ को लगा कि राम सो गया, और माँ ने विचार किया बहुत अच्छा हुआ ये राम सो गया। जब से ये राम आया है तब से मेरा पूजा पाठ ही बंद हो गया, पूजा करने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा हुआ सो गया, आज मौका मिला है इसलिए क्यों ना पूजा करूं। और माँ ने यार पूजन की थाली तैयार की, पूजा की थाली तैयार की। सोचा भगवान को भोग भी तो लगाऊंगी। और जैसे भोग बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखा तो भगवान रसोई घर में बैठा है। माँ ने सोचा अभी अभी तो यहाँ पलने में सुला के आई थी, ये रसोई घर में कहां से आया। दौड़ती हुई पलने के पास गई तो देखा राम वहां सो रहा है। वहां से भागती हुई फिर रसोई घर में आती है तो राम वहां बैठा है। अब तो माँ को आश्चर्य हुआ, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया, ये मुझे क्या हो रहा है, जहां भी जा रही हूं वहां राम क्यों दिखाई दे रहा है। और दोनों हाथों से सिर पकड़ के बैठ गई। यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर ज्ञान
विशेषा, मति भ्रम मोर किया ने विशेषा। यहाँ भी देखती हूँ और वहाँ भी देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ राम दिखाई दे रहा है। ऐसा मुझे क्या हो गया? लेकिन सच्ची बात बताएं तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना सज्जनों, वो जहाँ भी देखता है उसे वहाँ राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है, भगवान ही नजर आता है, जिस पर वो कृपा कर देता है। काश कि हम जहाँ भी देखें वहाँ वही दिखाई दे। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम करने वाले को हर जगह प्रियतम की छवि ही नजर आती है, सब में वही दिखाई देता है। सुन लो, ये प्रेम का लक्षण है। लोग कहते हैं हम भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। अरे प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है, प्रेम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रेम करना बहुत सूरवीरों का काम है, एक कायरों का काम नहीं है। प्रेम कोई साधारण वस्तु थोड़े है। अच्छा, प्रेम कोई बोलने की बात वस्तु थोड़े है, कोई दिखाने की वस्तु थोड़े है। लोग सामने जाकर बोल देते हैं हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये कोई बताने की बात है क्या? ये कोई बोलने की बात है? अरे प्रेम बताया नहीं जाता, वो तो प्रकट होता है। और प्रेम छुपता भी नहीं है। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परकट होए, गर मुख कछ बोले नहीं, तो नैन देते हैं रोए। प्रेम नाम तो रोने का है सज्जनों। प्रेम कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। प्रेम तो रोने का नाम है, प्रेम तो त्याग का नाम है, प्रेम तो साधना का नाम है। ये प्रेम शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसकी गहराई को नापना बड़ा मुश्किल है। जितने भी रोग कहे जग में, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। प्रेम की अनुभूति संयोग में नहीं होती, प्रेम की अनुभूति तो वियोग में होती है सज्जनों। इसलिए तो भगवान ने गोपियों को वियोग दिया है। और प्रेम का मतलब ही तड़पना है, प्रेम का मतलब ही वियोग में जीना है, रोना है। यही तो प्रेम है। यहाँ तो प्रेम की अनंत अनंत महिमा शास्त्रों ने गाई है। प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है सज्जनों। माँ को जहां भी जाती है वहां भगवान दिखाई दे, सीधा सा मतलब है भगवान कहना चाहते हैं माँ तुझे लग रहा है जब से ये राम आया है मेरा पूजा पाठ बंद हो गया। तेरा पूजा पाठ बंद नहीं हुआ, बल्कि तेरे हर कर्म में मैं हूं। सज्जनों, जिसके केंद्र में भगवान आ जाता है ना, उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। आप देखते होंगे जगह जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म पूजा बनता है कब? केंद्र में भगवान आ जाता है जब तक वो केंद्र में नहीं आया तब तक तुम्हारी पूजा सफल नहीं होती। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने हो क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठाते हुए जरा, थके हुए लोग हो तुम, जय हो। छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से। भाई बावरिया में तो तब
तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी जय हो, कैसी जय हो, कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठाते हुए अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज की जीव शरानी, लोक लाज की जीव सरानी, हैरत हैरत फिरूं दीवानी, हैरत हैरत फिरूं दीवानी, हैरत हैरत फिरूं दीवानी, हैरत हैरत फिरूं दीवानी। कैसी कैसे कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत दुनिया का जाने, कैसे पागल प्रीत दुनिया